आज हमारे साथ डॉक्टर आदिश जी हैं, डॉक्टर आदिश अग्रवाल साहब। और इनके बारे में क्या तारीफ किया जाए, ये एनसाइक्लोपीडिया है। ये एक ऐसे एनसाइक्लोपीडिया हैं जो एक लीगल ल्यूमिनरी है, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया में ये बात करते हैं उन लोगों से अ, जिनको पसंद है किसी भी चीज को लॉफुली चलना, लीगल के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलना। और सिर्फ कानून की बात ये नहीं करते, ये कानून की बात तब करते हैं जब राहत की बात होती है। चाहे आम लोगों की बात हो, चाहे खासतौर पे मीडिया की बात हो, जर्नलिस्ट की बात हो, ये सबसे पहले प्रोएक्टिव एटीट्यूड के साथ उन लोगों की मदद करते हैं। और यहां तक आज जब हम इनसे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने वो मुद्दा उठाया है जो शायद अब तक दबी हुई थी। इन्होंने कहा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ताउम्र एक घर रहने का सुविधा होना चाहिए। जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है उनके लिए रहने की सुविधा होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। साथ साथ में लोकसभा के जो रिटायर्ड स्पीकर है, अध्यक्ष है, उनके लिए भी होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई सर आपको हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, आने के लिए। आखिर ये थैंक मसला यू। कब से चल रहा था? देखिए क्या है, कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं देता। सब कोई जो प्रेजेंट होते हैं उसको तो पूछते हैं इस हिंदुस्तान में, और जब रिटायर हो जाए तो कोई भी उनका ख्याल नहीं करता। आज हमारे भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रिटायरमेंट के बाद तो उनको एकोमोडेशन देने का, उनके रिटायरमेंट पे पेंशन के जो बेनिफिट हैं उसके अंदर ये एक प्रोविजन दिया गया है। जी। परंतु प्रधानमंत्री के बारे में, स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कोई ये चीज नहीं है। अभी मोदी सरकार ने जी। एक अमेंडमेंट लाए जो हमारे जजेस के जो पेंशन के बारे में, उसके अंदर की 6 महीने तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टाइप 7 बंगलो जो है 6 महीने के लिए रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। परंतु 6 महीने से क्या होगा? एक तरफ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जजेस इम्पार्शियल रहें, करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, और जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जजेज आते हैं वो भारत के डिफरेंट स्टेट से आते हैं। वो आप कोई जो डिस्ट्रिक्ट में कोई काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, वकालत कर रहा है, अध्यापन का काम कर रहा है, वो उनका दादा लाही उनके पास रहने की जगह होती है। परंतु जजेस सुप्रीम कोर्ट में कुछ हमारे दिल्ली के भी होते हैं। जी। दिल्ली वालों का तो घर बन जाता है, परंतु जो और स्टेट से जजेज आते हैं उनके पास दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं होती आफ्टर रिटायरमेंट। तो अभी हमारे, मैंने जब ये देखा, मैंने अखबार में ये देखा जी। कि एक जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को जो रिटायर हुए नवंबर में, उनको 6 महीने का जो कानून के अंतर्गत टाइम मिलता है जी। वो उनको दिया गया। बस गलती एक थोड़ी सी उसमें ये थी कि उन्होंने सीजीआई जो नए चीफ जस्टिस है उनसे इजाजत लेके कि भाई मुझे इसी घर में जो जी। ऑफिशियल बंगलो है 5 कृष्णा मेनन मार्ग, ये उसी में मेरे को रहने दो। तो वो 6 महीने का टाइम एज पर लॉ, जो अमेंडमेंट मोदी सरकार लाई कि 6 महीने तक जो है चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह सकता है, टाइप 7 अकोमोडेशन मिलेगी उसे। तो उस पे उन्होंने उसी कोठी में रहे। कई अब अखबारों में ये भी चीज आई कि जो जस्टिस खन्ना है, जो चीफ जस्टिस बने जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद, जी। उनको उस कोठी में रहने का सौभाग्य नहीं मिला। हालांकि वो कोठी एक डेजिनेटेड है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिशियल बंगलो है। अभी लेकिन प्रेजेंट में जस्टिस गवई साहब हैं, जी। जी। आज उनको भी महीने से ज्यादा होगा, 1.5 महीने, तो वो भी आज तक उस कोठी में नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़, जिनके फादर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे,
7.25 साल, जी और ये भी 2 साल 1 दिन चीफ जस्टिस रहे, तो उनके पास कोई सुटेबल एकोमोडेशन उनको दिल्ली में नहीं मिल पाई। क्या है, छोटी चीज तो मिल जाती है, हम्म, कोई छोटा मकान चाहिए, किसी को 1 सेट बेडरूम चाहिए, एकोमोडेशन चाहिए, जी वो बहुत मिलेगी। बड़ी एकोमोडेशन, और बड़ी भी आप ये नहीं कर सकते जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो, कि वो 3 छोटे छोटे कमरे 200 गज में हैं, क्योंकि अभी भी हमारे कानून में जो हमारे जो प्रोटोकॉल है, जी उसके अंदर ये दिया गया कि चीफ जस्टिस रिटायर्ड को भी उनको सिक्योरिटी, उनको जो है पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट हाउस होल्ड सर्वेंट, ये सब फैसिलिटी दी जाएंगी। तो और इनके यहाँ 2 बच्चे वैसे हैं, उनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, तो उनको सुटेबल एकोमोडेशन नहीं मिली, इसलिए उनको इस घर में रहना पड़ा। तो ये डॉक्टर आदिश जी, सोचने का विषय बन जाता। सर हम्म। आपसे एक सवाल ये मैं जानना चाह रहा था, ये लोगों का सवाल है कि जब चीफ जस्टिस होता है कोई उस मुकाम पे, तो बहुत सारे चीजों में वो एक जजमेंट देते हैं। तो जो लोग नाखुश होते हैं, जिनके फेवर में जजमेंट नहीं है, जाहिर सी बात है कि उनके उनके मन में एक ग्रज होता है। तो जब आदमी रिटायर जी हो जाता है, बहुत ही मुनासिब सवाल आपने पूछा कि उनका सिक्योरिटी का क्या। अगर छोटा घर रहेगा, उनके पास सिक्योरिटी नहीं रहेगा, तो कभी भी वो जो लोग जो उनसे नाखुश है उनको हार्म पहुंचा सकते हैं। हाँ, ये बात भी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी देने का एक वो रखा है। जैसे कि आप ये देखोगे कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी एसपीजी कवर मिलता है। जी एसपीजी कवर परमानेंट नहीं है, 10 साल के लिए है। और 10 जो भी जिसको भी एसपीजी कवर मिलेगा, उसको एकोमोडेशन दी जाएगी। इसलिए दी जाएगी कि भाई एसपीजी को जो प्रोटेक्टिव होगा, जी उसके अच्छी उसके पास जगह होनी चाहिए। और वो आदमी खुद तो इतनी बड़ी एकोमोडेशन नहीं ले सकता दिल्ली जैसे शहर में। तो सरकार ने प्रोविजन किया कि जो भी प्रोटेक्टिव होगा एसपीजी का, उसको सुटेबल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को दी जाएगी। तो हमने सर ये देखा इस कि सिलसिले, प्रेसिडेंट को जी मिलता है, जी जी वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है, पीएम को भी लॉ में नहीं है, परंतु स्पेशल कैबिनेट जो है ग्रांट कर देती है। परंतु हमारे जजेस का ये सीजीआई का 6 महीने का तो कर दिया, परंतु परमानेंट नहीं किया। अगर हम डेमोक्रेसी को जी रियली एक सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं: करेक्ट। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी जी लेजिस्लेचर का स्पीकर हेड होता है, एग्जीक्यूटिव का प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, जी और जुडिशरी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को देते हो, आपको इन तीनों फॉर्मर को भी एकोमोडेशन, सुटेबल एकोमोडेशन देनी चाहिए। बिल्कुल और मुनासिब ये है। कोई किसी के बिल्कुल पास टाइम नहीं होता सोचने का, जी परंतु जब ये मामला अखबारों में आए जस्टिस चंद्रचूड़ की परेशानी का, जी तब हमने विचार किया, जी। और तब हमने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में रिक्वेस्ट करी। इस सिलसिले में कोई रिस्पांस आया, कोई बातचीत आपकी हुई? नहीं, ये तो अभी कल शाम को गया है। ओके। हैं, प्रधानमंत्री जी भी विदेश में यात्रा कर रहे हैं, जी और इन चीजों में नेचुरली टाइम लगता है, 1 मिनट में नहीं हो जाता है, बहुत कंसल्टेशन करनी पड़ती है। जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अर्बन डेवलपमेंट, अब नया नाम रख दिया गया है मिनिस्ट्री का, उनसे भी कई एंगल होते हैं। एकदम ये चीज इस पे कोई डिसीजन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, 2-4 महीने कम से कम मेरे हिसाब से लगेंगे। आदिश जी, क्या इस सिलसिले में कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने आपसे बातचीत की थी, या आपने खुद ये पहल किया? किसी से बात हुई थी किसी आपकी? ने मेरे से बात नहीं की, मैंने खुद जब अखबारों में देखा ये जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के साथ ये दिक्कत हो रही है, और 2 चीफ जस्टिस को
अपना ऑफिशियल जो रेजिडेंस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, उसमें ना रहने का सिचुएशन हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने एक चिट्ठी लिखी है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को कि ये मकान बंगलो खाली कराया जाए ताकि इनकम्बेंट चीफ जस्टिस को वो दिया जा सके। ये आउट ऑफ कंसर्न आपने किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग लीगल स्टार्स निकल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके इस तरह के थॉट से। मुझे लगता है कि आपने एक मील का पत्थर, आपने एक लैंडमार्क क्रिएट किया है। और मुझे खुशी है कि जुडिशरी में भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं, औरों के बारे में भी सोचते हैं, खासतौर पे उन लोगों के बारे में जो इस देश के पिलर माने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आदिश जी। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सो मच। गॉड थैंक यू ब्लेस। सर।